आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 12 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 12 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? फाल्गुन मास। तिथि कौन सी है? कृष्ण पक्ष 11वीं तिथि। बार कौन सा है? गुरुवार। विक्रम संवत 2082 और शक संवत 1947। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? भारत के प्रमुख ज्वालामुखी। क्या है? भारत के प्रमुख ज्वालामुखी। तो पहले पढ़ते हैं हम सक्रिय ज्वालामुखी। कैसे? सक्रिय ज्वालामुखी। तो पहला ज्वालामुखी है बेरन द्वीप। क्या है? बेरन द्वीप। BARREN ISLAND बेरन आइसलैंड। कहाँ है बेरन द्वीप? तो अंडमान निकोबार में। कहाँ है बेरन द्वीप? अंडमान निकोबार में। इसकी विशेषता क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। समय समय पर विस्फोट होते रहते हैं। क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। समय समय पर विस्फोट होते रहते हैं। जैसे 2025 में हल्के विस्फोट दर्ज हुए। अगला है दूसरा ज्वालामुखी बारातांग द्वीप। क्या है? बारातांग द्वीप। BARATANG ISLAND बारातांग आइसलैंड। कहाँ है बारातांग द्वीप? तो अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार में। इसकी विशेषता क्या है? यह मड ज्वालामुखी है। कैसा है? यह कीचड़ ज्वालामुखी है। 2003 से गतिविधि दर्ज की गई। क्या है? 2003 से गतिविधि दर्ज की गई। अब है अगले सुप्त ज्वालामुखी। कैसे है? इन्हें डोरमेंट भी कहते हैं। सुप्त ज्वालामुखी जो लंबे समय से शांत, उन्हें डोरमेंट ज्वालामुखी भी कहते हैं और सुप्त भी। तो अगला है तीसरा ज्वालामुखी। कौन सा है? नारकोंडम द्वीप। क्या है? नारकोंडम द्वीप। NARCONDAM नारकोंडम। नारकोंडम द्वीप कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार में। इसकी विशेषता क्या है? अंतिम ज्ञात विस्फोट 1681। क्या है? अंतिम ज्ञात विस्फोट 1681। अभी शांत लेकिन संभावित सक्रिय। अब हम निष्क्रिय ज्वालामुखी पढ़ते हैं। कैसे? निष्क्रिय एक्सीनेक्ट बहुत पुरानी ज्वालामुखी। चौथा ज्वालामुखी कौन सा है? डेक्कन पठार। क्या है? डेक्कन पठार। DECCAN TRPS। क्या है? डेक्कन ट्रैप्स। डेक्कन पठार और डेक्कन ट्रैप्स कहाँ है? महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि। कहाँ है? महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि। इसकी विशेषता क्या है? लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पहले ज्वालामुखी गतिविधि। क्या है इसकी विशेषता? लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पहले ज्वालामुखी गतिविधि। अगला है पांचवा ज्वालामुखी धिनोधर पहाड़ियाँ। क्या है? धिनोधर पहाड़ियाँ। DHINODHAR हिल्स। क्या है? धिनोधर पहाड़ियाँ कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। इसकी विशेषता क्या है? लगभग 500 मिलियन वर्ष पुराना ज्वालामुखी। क्या है? लगभग 500 मिलियन वर्ष पुराना ज्वालामुखी। चलिए अगला छठवां ज्वालामुखी क्या है? धोसी पहाड़ी। क्या है? धोसी पहाड़ी। DHOSIHILLS धोसी हिल्स। धोसी पहाड़ी कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। इसकी विशेषता क्या है? प्राचीन सुप्त निष्क्रिय ज्वालामुखी। कैसा है? प्राचीन सुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी। अगला सातवां ज्वालामुखी है तोशाम पहाड़ियाँ। क्या है? तोशाम पहाड़ियाँ। TOSHAMHILLS तोशाम हिल्स। तो तोशाम पहाड़ियाँ कहाँ है? हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। इसकी विशेषता क्या है? बहुत पुरानी ज्वालामुखीय संरचना। क्या है? बहुत पुरानी ज्वालामुखीय संरचना। चलिए अब है अगला
8वां ज्वालामुखी है लोकटक झील क्षेत्र। क्या है? लोकटक झील क्षेत्र। LOKTAK लोकटक, CALDERA कैल्डेरा। कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक झील क्षेत्र कहाँ है? मणिपुर में। इसकी विशेषता क्या है? सुपर वोल्केनिक कैल्डेरा अवशेष, स्थिति स्पष्ट नहीं। महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं इसके बारे में। तो पहले है भारत का केवल एक वास्तविक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। क्या है? भारत का केवल एक वास्तविक सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? बैरन द्वीप। अगला है ज्यादातर अन्य ज्वालामुखी अंडमान में या प्राचीन है। कैसे है? ज्यादातर अन्य ज्वालामुखी अंडमान में या प्राचीन है। चलिए अब हम 12 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 94 सही आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, हार्टविट कॉलेज के शोधकर्ताओं द्वारा नवपाषाण काल के प्राचीन कंकालों की खोज हाल ही में किस राज्य में की गई? तो हार्टविट कॉलेज के शोधकर्ताओं द्वारा नवपाषाण काल के प्राचीन कंकालों की खोज हाल ही में कर्नाटक में की गई। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दालों में आत्मनिर्भरता हेतु मिशन का शुभारंभ कहाँ किया? तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दालों में आत्मनिर्भरता हेतु मिशन का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, लखपति दीदी सरस आजीविका मेले का आयोजन हाल ही में किस स्थान पर हो रहा है? तो लखपति दीदी सरस आजीविका मेले का आयोजन हाल ही में गुरुग्राम में हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, दक्षिण कोरिया ने बड़ी स्क्वाड्रॉन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास किस देश के साथ शुरू किया? तो दक्षिण कोरिया ने बड़ी स्क्वाड्रॉन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास अमेरिका देश के साथ शुरू किया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, BIOFACH बायोफेच 2026 कार्यक्रम में कंट्री ऑफ द ईयर का सम्मान किस देश को मिला? तो बायोफेच 2026 कार्यक्रम में कंट्री ऑफ द ईयर का सम्मान भारत देश को मिला। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर भारत। प्रश्न नंबर 7, वर्ष 2026 में घोषित कुल वीरता पुरस्कारों की संख्या कितनी रही? तो वर्ष 2026 में घोषित कुल वीरता पुरस्कारों की संख्या 70 रही। ऑप्शन नंबर सी 70 सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, वीमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 में सर्वाधिक रन बनाने पर ऑरेंज कप किस खिलाड़ी ने वीमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 में सर्वाधिक रन बनाने पर ऑरेंज कैप स्मृति मंधाना ने जीता। ऑप्शन नंबर बी स्मृति मंधाना सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर वर्ष 12 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर 12 फरवरी।
प्रश्न नंबर 10, सिटी यूनियन बैंक के नए CEO के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो सिटी यूनियन बैंक के नए CEO के रूप में हाल ही में आर विजय आनंद को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, आर विजय आनंद। चलिए अब हम 11 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, हाल ही में किस खुदरा रिटेल कंपनी ने 1 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल कर इतिहास बनाया? ऑप्शन नंबर सी वॉलमार्ट INC। प्रश्न नंबर दूसरा, चीन के तियानजिन में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन नंबर बी 3 पदक। प्रश्न नंबर 3, बुजुर्ग नागरिकों के लिए अलग से बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य। प्रश्न नंबर 4, अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किस स्थान से किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी चांदीपुर ओडिशा। प्रश्न नंबर 5, बेंगलुरु में अश्विनी वैष्णव द्वारा किस तकनीक की सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की गई? ऑप्शन नंबर सी 2 नैनोमीटर। प्रश्न नंबर 6, SAFF सेफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन नंबर सी भारत देश ने। प्रश्न नंबर 7, संतोष ट्रॉफी 2026 का विजेता कौन बना? ऑप्शन नंबर सी सर्वसीज। प्रश्न नंबर 8, एंटी स्मगलिंग डे प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 11 फरवरी। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी अशोक कुमार। प्रश्न नंबर 10, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तेजस्विनी शंकर ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण पदक। आप सभी से 11 फरवरी 2026 की क्लास में 3 प्रश्नों के आंसर पूछे गए थे, तो हम उनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी को हुई थी। प्रश्न दूसरा, तमिलनाडु की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में हुई थी। प्रश्न दूसरा, तमिलनाडु की स्थापना कब हुई थी? तो तमिलनाडु की स्थापना 14 जनवरी 1969 में हुई थी। प्रश्न तीसरा, राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 में हुई थी। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो प्रश्न पहला, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? प्रश्न दूसरा, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? प्रश्न तीसरा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आप सभी को ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।